हेलो एवरीवन, मैं दीप आप लोगों के लिए लाया हूँ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो समस्त परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चाय, कॉफ़ी, बासमती चावल या दाल। तो इसका सही आंसर है बासमती चावल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2005, 2006, 2008 या 2011। तो इसका सही आंसर है 2006। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय केसर मिशन किस की उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से क्या मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बैंक रेट बढ़ाना, रिजर्व अनुपात आवश्यकताएं बढ़ाना, खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना या क्रेडिट का राशनिंग। तो इसका सही आंसर है खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, निगम कर, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर या सेवा कर। तो इसका सही आंसर है निगम कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बड़ी पूंजी के उद्योग, महिला उद्यमी, खेती में प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले किसान, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम। तो इसका सही आंसर है सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1948, 1950, 1955 या 1975। तो इसका सही आंसर है 1948। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, परिवहन योजना बीमा योजना कब लॉन्च हुई। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2004, 2005, 2007 या 2009। तो इसका सही आंसर है 2005। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2005, 2007, 2008 या 2009। तो इसका सही आंसर है 2007। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न हमारे सामने है, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राजकोषीय लाभ हासिल करना, राजस्व घाटे को ख़त्म करना, राजकोषीय घाटे को ख़त्म करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राजस्व घाटे को ख़त्म करना। आपको आज के 10 प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। ओके, धन्यवाद।